तनिक स्वार्थ के लिए हाय तुम क्यों अनंत बीज बोते हो। जो बीत चुका है बहुत कुछ, जो बचा है उसे भी क्यों खोते हो। सदियों से अपने किए से बेखबर अगर आज भी तुम सोओगे, धिक्कारेगा विश्व तुम छुप छुप के रोओगे। बहरे है कान तुम्हारे तो खरी सुनाने आई हूँ, शायद गैरत बाकी है इसलिए मैं जगाने आई हूँ। मैं घायल भारत की तस्वीर दिखाने आई हूँ, मैं घायल भारत की तस्वीर दिखाने आई हूँ। सूर्य के समान तेजस्विता लिए हुए परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, चंद्रमा के समान अपनी चांदनी की छटा बिखेरते परम विशिष्ट निर्णायक गण और इस आसमान में झिलमिल सितारों सा आभास प्रदान करते प्रबुद्ध श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। निष्पक्ष मीडिया का गिरता स्तर लोकतंत्र के लिए खतरा है कि पक्ष पर अपने विचार स्पष्ट करना चाहती हूँ। मान्यवर जी तो चाहता था मैं भी मेरे विपक्षी मित्रों की तरह लाल गद्दी नोटों को देखकर प्रबल महत्वाकांक्षाओं के साथ मीडिया का गुणगान करती, लेकिन महोदय जब मीडिया के गिरते स्तर को लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न होते हुए देखती हूँ, दिन रात सड़कों पर घातक सिद्ध होते हुए देखती हूँ, न्याय के लिए गुहार मांगती हुए देखती हूँ, तो मेरी तो रूह कांप जाती है, मुट्ठी से बिछ जाती है, जीभ ताल्लुक से चिपक जाती है, आंख खुली की खुली रह जाती है, सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है। तब मेरी अंतर आत्मा मुझे विवश करती है, मुझे मजबूर करती है और कहती है कि पक्ष के इस पोडियम पर खड़ी होकर कह दे कि मैं मेरे आगोश में भी इन युवाओं की खुशी लाई हूँ। खड़ी हूँ कई दूर ए हिंद, फिर भी तेरे दर्द से तड़पाई हूँ। जोश भर दूंगी मेरे विपक्षी साथियों के सोए हुए जमीर में, क्योंकि मैं आज मीडिया के दुख दर्द से भर आई हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन को बताना चाहूंगी कि मीडिया ही लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, जो कि एक नींव का काम करता है। अगर उसी स्तंभ में भ्रष्टाचार, असत्य रूपी दिमक लग जाती है तो मीडिया रूपी स्तंभ को गिरने से और लोकतंत्र रूपी इमारत को गिरने से बचाने से कोई नहीं रोक सकता। अध्यक्ष महोदय, जो कि एक चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, आज भारत देश में लोकतंत्र लगातार कमजोर हो रहा है। हमारे देश में लोकतंत्र है, हम सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऐसी बातें बार बार कहने से हालात नहीं बदलेंगे। अध्यक्ष महोदय, हमें उन कमियों को दूर करना होगा जिसके द्वारा हमारे लोकतंत्र को त्रुटिपूर्ण बताया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज देश को एकजुट करने की अपील की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, क्या वाकई में हम इतने कमजोर देश हैं जो कुछ लोगों के ट्वीट से हमारी एकजुटता को खतरा होने लगता है? तो कभी किसी फिल्म का शीर्षक या पोस्टर या वेब सीरीज आदि से हमारे धर्म को खतरा होने लगता है, तो कभी किसी विदेशी हस्तियों की टिप्पणियों से हम खुद को ऐसा असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, तो कभी मीडिया की कही गई बातों से हमारे देश के लिए सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अध्यक्ष महोदय, मीडिया ही समाज का आईना होता है, जो समाज की अच्छाई और बुराई को समाज के सामने लाता है। अगर मीडिया और बुराई के बीच सेटिंग हो जाती है तो समाज के सामने ना तो अच्छाई आएगी और ना बुराई। अंत में मेरी वाणी को विराम देते हुए चंद पंक्तियों के साथ यही कहना चाहूंगी, समंदर तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती है, समंदर तेरी खामोशियाँ कुछ और कहती है, साहिल पर टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती है। मेरे देश की आंखों ने ये मंजर ना देखा था और ना सुना था, लेकिन आज वर्तमान की परिस्थितियाँ कुछ और कहती है, वर्तमान की परिस्थितियाँ कुछ और कहती है। जय हिंद, जय भारत।